हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है गाइज, तो सिंपली ये जो कुछ भी हो रहा है, कॉस्मोस की जो एनर्जीज़ है, जो प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं, उसका हर एक ह्यूमन पर यहाँ पर असर हो रहा है। तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। आपको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, राइट। और जो अब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। बहुत ज़्यादा बवाल की एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। बिकॉज देखिए, आपके केस में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज। बहुत ही ज़्यादा हैवी पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर पूरा सिनारियो में आपको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहली बात, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी दूरियां आई हैं वो किसी थर्ड पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट करवाई थी। आपके पार्टनर को कुछ मिसगाइड किया था। और सेकेंडली, आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। चीज़ छोटी होती है लेकिन आपके पार्टनर खुद अपनी सोच से उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं, राइट। ईगो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसों को अहमियत देना, बहुत ज़्यादा अपने इमेज को इम्पोर्टेंस देना। इस चक्कर में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मतलब इग्नोर कर दिया या आपसे दूर हो गए। और सेकंड केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ब्लैक मैजिक की भी एनर्जीज़ हैं। तो ये जो कुछ भी पास्ट में आप लोगों के साथ हुआ है गाइज, अब जो ऊर्जाएं चल रही है वो है एंडिंग्स, कार्मिक साइकिल एंडिंग्स। और यहाँ पर जो खास करके आपके केस में जो भी फीमेल्स है वो एक तो मदर फिगर की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। या तो ये आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, अदर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी फीमेल, बिकॉज फीमेल एनर्जी ही स्ट्रॉन्ग है गाइज आज की रीडिंग में, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर जो भी फीमेल इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में, उस फीमेल की लाइफ में टावर आया हुआ है। अगर ये फीमेल मैरिड है या किसी लव रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर उसकी मैरिड लाइफ में, उसके लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ये हो क्यों रहा है गाइज? बिकॉज इस थर्ड पार्टी ने, इस थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई। क्योंकि ये जो फीमेल्स है, अगर फैमिली की फीमेल्स है, तो ये आप दोनों के कनेक्शन से, आप दोनों की बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा जलते थे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी, जो भी था, बहुत अच्छा था, प्यारा था, मेड फॉर ईच अदर थे आप, राइट। बिकॉज यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। तो आपका कनेक्शन पास्ट में तो बहुत अच्छा है गाइज। धीरे 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 आप दोनों में दूरियाँ बनती गई। दूरियों के कुछ प्लानिटरी इश्यूज़ के कारण भी हैं और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये जो कुछ भी सिचुएशन बनी थी, जो कर्मा भी था गाइज, आपका थर्ड पार्टी के साथ, आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ, जो जिसका जिसके साथ कर्मा था, वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक्सचेंज हुआ। आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में सब ठीक है, नहीं गाइज, ये बस दिखाने की चीज़ें होती हैं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा सफ़रिंग की है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन से वो भी गुजरे हैं और आप भी गुजरे हो, राइट। यहाँ पर मज़े अगर पास्ट में किसी ने लूटे हैं तो वो है थर्ड पार्टीज़। बिकॉज थर्ड पार्टी को आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको देखते ही उसका खून खौल जाता था। इतनी मतलब जेलसी हाई लेवल पर थी थर्ड पार्टी की आपके लिए। बिकॉज आपका ऑरा ही कुछ ऐसा है, आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। कुछ व्यूअर्स के पास स्पिरिचुअल पावर्स भी हो सकती है गाइज। और थर्ड पार्टी को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। अगर आप साइकिक हो, आपके पास कुछ पावर्स है, तो थर्ड पार्टी को इस बात से भी डर लगता था कि कहीं आप उसकी हर एक चोरी ना पकड़ लो। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। तो आपका जो ओवरऑल मतलब पर्सनालिटी है, या जो कुछ भी आपका एक प्योर सोल है ना, उससे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी। बिकॉज वो एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस है, लालच है, पैसा प्रॉपर्टी से चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा जेलसी, एनवी की एनर्जीज़, हमेशा किसी से ईर्ष्या करना, सामने से ऐसे दिखाना कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है, किसी और ने कुछ किया तो इसे तुरंत वही करना होता है, ये होती है जेलसी।
और आपसे तो मतलब ये हाई लेवल का इसने क्रॉस कर दिया और इसी के चलते इसने नेगेटिव स्पेल वर्क भी किया था कि आप दोनों अलग हो जाओ। लेकिन करंटली क्या हो रहा है, भुगतान भुगतान यहाँ पर भुगत रहे हैं ये लोग। या तो ये आपके पार्टनर की सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है। इनकी लाइफ में गाइस हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, दोनों में से एक के किसी के लाइफ में या दोनों के हेल्थ इशू, प्रॉपर्टी मैटर्स और उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है बिकॉज यहाँ पर कार्मिक जस्टिस हो रहा है। पास्ट में जिस इंसान ने जो कुछ भी किया है वहाँ पर जस्टिस होगा किसके फेवर में, जो इनोसेंट है, जिसकी साइड सत्य थी। ये वाली एनर्जीज है। अगर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है गाइस तो यहाँ पर कुछ लीगल मैटर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। या तो आप खुद लॉ फील्ड से बिलोंग करते हो, आप खुद लॉयर हो सकते हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ से रिलेटेड है, राइट। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है। या तो आप खुद किसी लीगल सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो या तो आपके पार्टनर किसी लीगल सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब यहाँ पर होगा जस्टिस, राइट। ये जो कोर्ट केसेस होते हैं गाइज ये भी कर्मा के अकॉर्डिंग ही होते हैं। मतलब जहाँ पर कर्मा पेंडिंग है तो वहाँ पर लीगल मैटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब कर्मा बैलेंस होता है तो लीगल मैटर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर या तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा या तो डिवोर्स होगा। ये वाली एनर्जी होती है। आपके कर्मास के अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ होने वाला है। अगर आप किसी सही इंसान के साथ डील कर रहे हो, वो जेन्युइन है आपका कनेक्शन, और किसी और की वजह से यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई है तो गाइज 1001% आपका रीयूनियन यहाँ पर फिक्स है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा और दोबारा से आपकी हैप्पी फैमिली स्टार्ट होगी। बिकॉज करंटली यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में है टावर, राइट। और अगर आप अनमैरिड भी हो गाइस तो अनमैरिड केसेस में भी वही है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट अगर है तो आपके पार्टनर आपसे लीगली शादी कर सकते हैं। मतलब कोर्ट मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। और अगर टॉक्सिक आपका पार्टनर है, आप खुद उससे मतलब डिवोर्स लेना चाहते हो और ये अगर आपका कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वो भी एंड हो सकता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की बात अगर करूँ मैं गाइस तो थर्ड पार्टी फ़िलहाल करंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है बिकॉज उसने जो कुछ भी किया है उस पर बैकफायर हो चुका है। पास्ट में देखिए, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरी लाइफ में एक के बाद एक ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, राइट। तो अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी की समझ में नहीं आ रहा कि एक के बाद एक इसकी लाइफ में हो क्या रहा है। और ये जो महिला है ये सब ब्लेम आप पर डाल रही है हालांकि आपकी गलती नहीं है गाइस, लेकिन ये जो महिला है ये पहले भी आपसे जलती थी, ये आज भी आपसे जल रही है और ये आज भी ब्लेम आप ही पर डाल रही है। इसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है करंटली, जो भी टावर की एनर्जीज है, दोनों डेक से टावर का कार्ड आया है गाइस यहाँ पर, राइट। मतलब एनर्जी जो है वो एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। इसकी लाइफ में टावर आया ही आया है। हो सकता है इस महिला ने अपने किसी करीबी को भी खोया है, इसकी फैमिली में किसी की डेथ भी हुई है पास्ट में या रिसेंट में, ये वाली भी एनर्जीज़ है, या आने वाले समय में हो सकती है। और हाँ गाइज, ये भी एनर्जीज़ है कि यहाँ पर सबके लिए नहीं लेकिन कुछ गिने चुने व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ है वो ऑलरेडी बेड रिडन हो चुकी है। मतलब वो पूरा बिस्तर पकड़ चुकी है और उसे इस बात का डर है, वो मतलब डेथ से बहुत ज़्यादा डर रही है, डेथ फियर है यहाँ पर, मौत से इसे डर लग रहा है। ये वाली एनर्जी है। अब ये किसकी थर्ड पार्टी है आप लोगों को ही पता, लेकिन है यहाँ पर कोई, सबके लिए नहीं है एनर्जीज़ गाइस। कुछ बहुत रेयर एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और कुछ थर्ड पार्टीज़ जो है वो जो ब्लेम है आप पर लगा रही है। लेकिन अगर ये आप पर ब्लेम लगाएगी ना गाइस, मतलब टावर की एनर्जीज़ में भी अगर ये सुधरने के लिए रेडी नहीं है, अगर ये आज भी आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, कुछ बाहर ऐसी अफवाहें फैला रही है अगर अभी भी, तो इसकी लाइफ में और ज़्यादा टावर्स आएंगे। जब तक ये सुधरती नहीं है तब तक टावर आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। यूनिवर्स फाइनली इसे सरेंडर करने के लिए मतलब उसे झुका ही देंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज यहाँ पर जस्टिस तो होगा। हैंगमैन की एनर्जी से मतलब हो सकता है कि अगर ये सुधरेगी नहीं और सब चीज़ें अगर आपके ही फेवर में आती जाएंगी तो ये खुद पागल हो सकती है। मतलब इससे इतना इसके अंदर ईर्ष्या है और अगर आपके फेवर में चीज़ें होती हैं तो ये इतना ज़्यादा पागल हो जाएगी कि ये खुद मतलब इसके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। पास्ट में अगर आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स थे तो अब ये कर्मा रिटर्न इस पर जाएगा।
ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके अंदर की जो ऊर्जाएं है, जो मैस्कुलिन ऊर्जा इम्बैलेंस थी, जो फेमिनाइन ऊर्जा इम्बैलेंस थी गाइस, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बैलेंस आ रही है। हो सकता है पास्ट में आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा वीक थे, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, तो अब वो सुधर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, भले ही स्लो ग्रोथ हो रही है लेकिन ग्रोथ हो रही है। या तो जो बहुत ज़्यादा अपने आप पर इनोवर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा फ्लो है गाइज, मनी फ्लो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट। तो आपके जो चक्रास है वो क्लीन हो रहे हैं, एनर्जीज यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रही है। जैसे ही प्लानिटरी चेंजेस आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर आपके कनेक्शन पर डाल रहे हैं गाइज। तो ये आपके फेवर में आने वाले समय में जाने वाला है। जस्टिस आपको ज़रूर मिलकर रहेगा और इस थर्ड पार्टी का बैंड यूनिवर्स खुद बजा रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके पार्टनर ने बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव सोचा है और सोच भी रहे हैं गाइज, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ या किसी और के साथ फाइनेंशियल लेन देन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और पैसों के चक्कर में भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। किसी ने किसी को पैसा दिया है जो मतलब उसे रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वाली भी एनर्जीज है। तो पैसे को लेकर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स है गाइज। बहुत ज़्यादा एंजाइटी की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे परेशान दिखाई दे रही है। इसे रात रात भर अच्छे से नींद नहीं आ रही है, इसे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। और ये मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसी ज़िद्दी थर्ड पार्टीज़ है जो आज भी आप पर ब्लेम लगा रही है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इन रिटर्न इसे कुछ गलत नहीं बोलना है। अगर ये आपको ब्लेम कर रही है गाइस, आपको सिंपली इस थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है, भगवान के हवाले कर देना है। भगवान जी को बोलना है आप ही इसका जो भी मतलब जजमेंट है आप ही कीजिए, राइट। अगर आप इस मोड पर आते हो, इस एनर्जी में आते हो, सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, तो इसे एक बहुत बड़ा तगड़ा टावर मतलब अगेन आएगा गाइस, अगेन अगेन अगेन, और ये फाइनल रिलीज़ हो जाएगी, राइट। तो अगर वो ब्लेम कर रही है तो आप ब्लेम ना कीजिए। मतलब ये भी एक वार्निंग मैसेज और ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, डायरेक्टली चैनलिंग आ रही है। वो ब्लेम कर रही है तो आप ब्लेम ना कीजिए। अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो वो भी ब्लेम करती रहेगी। आपको उसे बस भगवान के हवाले छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी। बिकॉज अभी जो समय चल रहा है वो रिलीजिंग का ही है, राइट। आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं, बस आप खुद पॉजिटिव रहिए। अगर टॉक्सिक कनेक्शंस है तो वो ख़त्म भी होने के चांसेस है गाइस, तो ये भी आप मतलब माइंड में रख कर चलिए। तो यही है गाइस थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट। आई होप कि बहुत सारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल। और अगर हाँ चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब करके जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।